विसर्जन कराएं। डॉक्टर अनिल कांजी जी, आपको आमंत्रित है भाई साहब, बुलाइए। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च का सति चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मिणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम् धम्मो मंगलमुत्कृष्टम् अहिंसा संयमोतवो देवावीतं नमस्सन्ति जस्य दम्भे स्वयंवरो जस्य दम्भे स्वयंवरो। आचार्य कुंद कुंद द्वारा विरचित महान ग्रंथ समय सार आज हम सबको इसके मोक्षाधिकार पर चर्चा करनी है। अभी तक आपने संवर निर्जरा अधिकार पर्यंत चर्चा सुन ली है। आज हम इस थोड़े से समय में ये प्रयास करेंगे कि हम आचार्य कुंद कुंद ने जो मोक्षाधिकार में जो चर्चा की है उसका क्या सारांश है उसको समझने की कोशिश। बहुत बड़ा अधिकार नहीं है इसमें, मैं समझता हूँ सबसे कम गाथाएं हैं और मोक्षाधिकार का एक प्रधान उद्देश्य मोक्ष के हार्द को समझाना आचार्य कुंद कुंद ने किया। मोक्ष पर बहुत सारी विभिन्न ग्रंथों में तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। यह भी जैसे तत्वार सूत्र में हम लोग पढ़ते हैं कि मिथ्यात्व कषायादि बंध हेतुओं के अभाव और निर्जरा से जो सब कर्मों का आत्यंतिक क्षय होता है उसको मोक्ष कहते हैं। ये मोक्ष की परिभाषा है। लेकिन मोक्षाधिकार में आचार्य कुंद कुंद क्या कहना चाहते हैं, कुछ ऐसी बात हमको बताना चाहते हैं जो प्रायः नहीं कही जाती है, प्रायः चर्चा में नहीं आती है। ऐसा नहीं है, शुरू से ही प्रथम अधिकार से ही आचार्य हर अधिकार में नव तत्वों में जिन जिन चर्चाओं को प्रायः ग्रंथों में नहीं किया जाता है उसकी चर्चा करते। इसीलिए समय सार को अध्यात्म योग का ग्रंथ भी कहा जाता है। आज विश्व योग दिवस भी है, पूरा विश्व योग दिवस मना रहा। ये भारत का जो योग विद्या है उसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि योग के प्रतिपादक, योग के सर्जक तीर्थंकर ऋषभ देव थे। उन्होंने सबसे पहले योग विद्या हमको सिखाई और योग विद्या में आज जो तीर्थंकर आदि ऋषभ देव हैं उनकी चर्चा हमारे सिर्फ जैन ग्रंथों में नहीं है बल्कि भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में भी ये बात कही गई है कि ऋषभ देव महायोगी थे, उन्होंने योग विद्या सिखलाई। लेकिन आपको ये भी आश्चर्य होता होगा कि पूरे विश्व में योग की चर्चा कर रहे हैं लेकिन तीर्थंकर ऋषभ देव का नाम कोई नहीं ले रहा है। सभी महर्षि पतंजलि का नाम लेते हैं क्योंकि योग के नाम पर वे ही प्रसिद्ध हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आचार्य कुंद कुंद जैन योग के प्रतिष्ठापक आचार्य थे, अध्यात्म योग के प्रतिष्ठापक आचार्य थे। बहुत पहले यहाँ इंडिया इंटरनेशनल में एक योग पर बहुत बड़ा एक सम्मेलन हो रहा था, तो मैंने आचार्य कुंद कुंद की योग विद्या पर वहां पर एक व्याख्यान दी। तो सभी लोगों को आश्चर्य हुआ कि कुंद कुंद और योग ये क्या है।
क्योंकि योग का अर्थ हम लोग ये समझते हैं जो आसन प्राणायाम करता है वो योग। लेकिन मैं आपको अगर मोक्ष शब्द का पर्यायवाची खोजने की कोशिश करें तो मैं आपको यह सलाह देना चाहूंगा कि मोक्ष का पर्यायवाची योग है। और कोई कहे आपसे कि जैन दर्शन में योग क्या है तो आप उसको सहज कह सकते हैं। जैसे हम लोग तत्वार सूत्र का सूत्र बोलते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो आप उसको जरा सा मोक्ष शब्द की जगह योग लगा दीजिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी योग मार्ग है। जैन योग का मार्ग क्या है, साधना का मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जैन योग का मार्ग है। आप इसको योग से जोड़कर देख सकते। दूसरी बात, मोक्ष शब्द को लेकर आचार्य कुंद ने अष्टपाहुड़ में एक मोक्ष पाहुड़ भी लिखा। आपने अष्टपाहुड़ का अध्ययन किया है, उसमें एक मोक्ष पाहुड़ भी है। बहुत, उसमें भी बहुत ज्यादा गाथाएं नहीं है, लेकिन आप जो अष्टपाहुड़ की टीका और उस अष्टपाहुड़ के ग्रंथ का संपादन करने वाले विद्वान हुए, उनकी भूमिका को मैंने पढ़ा तो उसमें वो ये लिखते हैं कि इस मोक्ष पाहुड़ को तो योग पाहुड़ कहा जाना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरी योग की चर्चा है, अध्यात्म की चर्चा है। इसलिए मैंने ये बात आपसे कही, क्योंकि आज मोक्षाधिकार का दिन है और मोक्षाधिकार पर हमको आचार्य कुंद ने क्या कहा इस पर चर्चा करनी। हमेशा बंध तत्व पर चर्चा होती, और यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, हम अगर 288 नंबर की गाथा से बात को प्रारंभ करें कि जह नाम को भी पुरिसो बंधनयम ही चिरकाल पड़िबद्धो तिब्बम मंद सहावम कालम च वियाण दे तस्य जैणविकुड़दिच्छेदम णमुच्यदे तेण बंधन वसोसम कालेन उबहुगेणवि णसो नरो पावदि विमुखम। इय कम्म बंधनाणम पदे सठी ये पयडी मेव मणुभागम जानन्तो विणमुच्यदि मुच्यदि सोचेव जदि शुद्धो। जिस प्रकार बहुत काल से बंधा हुआ पुरुष, जह नाम को भी पुरुष हो, ये तो आचार्य कुंद की शैली है। जैसे कोई पुरुष, किसी नाम का कोई भी पुरुष ऐसा सोचता है, जह नाम को विरायो, जह नाम को भी पुरुषो, ऐसे आचार्य कुंद की शैली। जिस प्रकार बहुत काल से बंधन में बंधा हुआ कोई पुरुष उस बंधन के तीव्र मंद स्वभाव को, उसकी कालावधि को तो जानता है, किंतु उस बंधन को काटता नहीं। अब क्या चर्चा, कहाँ तक पहुंच गए, बहुत ज्ञान की चर्चा कर ली, हम सब कुछ समझ गए बात, कहीं कोई कमी नहीं है। बहुत समय से स्वाध्याय भी कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है, बहुत अध्ययन मनन कर लिया है, प्रत्येक चीज का ज्ञान हमको हो गया है बहुत ज्यादा, सब कुछ समझने लग गए, फिर भी बंधन कटता नहीं है, मोक्ष होता नहीं है। क्यों, वो भी हमको विचार करना पड़ेगा। अगर हम ईमानदारी से इस मार्ग पर लगे हैं तो हमें अपनी समस्त त्रुटियों को, भूलों को तो देखना ही पड़ेगा, उस तरफ ध्यान आकर्षित आचार्य करते हैं। जिस प्रकार कोई बंधन में पड़ा हुआ पुरुष, जैसे मान लीजिए कोई बंधन में किसी को रस्सी में बांध दिया, किसी पुरुष जेल में बांध दिया, बंधन में बांध दिया, अब वो, उसको ये पता है कि कौन सी रस्सी से मुझे बांधा गया है, लोहे की बेड़ी है कि रस्सी है, जूट की बनी हुई रस्सी है, वो रस्सी कहाँ से खरीदी गई ये भी उसको पता है, कैसे बांधी है, किसने बांधी है ये भी पता है, कितने लेयर में बंधी है ये भी पता है, और वो रोज देखता है रस्सी को, वो कहता है मुझे सब पता है ये कैसे बंधा है, सब 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 जानता है, कहीं कोई कमी नहीं। लेकिन आचार्य कहते हैं क्या इतने जानने मात्र से वो बंधन से मुक्त हो जाएगा?
उसने कभी उसकी गांठ खोलने की कोशिश की है? कहीं कोई छैनी, कोई चक्कू कहीं से ला करके वो रस्सी काटने की कोशिश की है क्या उसने? वो कुछ नहीं करता है। बस मुझे सब पता है, कैसे बंधा, कब बंधा। हमारे करणानी योग में जो रुचि रखते हैं वो विद्वान बहुत चर्चा करते हैं, हम लोग भी चर्चा करते हैं। एक एक बारीकी से भी ज्ञान है, कितना अनुभाग, कितनी स्थिति बंधी, कितना अनुभाग, कौन सी प्रकृति बंधी है, किस कर्म की कौन सी प्रकृति है, सब कितने समय के लिए बंधी, और ये बंधेगा तो इतनी कषाय होगी तो ऐसे बंधेगा, इस गुण स्थान में ये बंधेगा, वो एक एक उसका पत्ता पत्ता, कण कण का ज्ञान है। हमको जान लिया, बहुत बड़े हम विद्वान बन गए, एक एक बंध के बारे में पता है। तो के पता होने से बंध मुक्त हो जाएगा? वो इस चीज को रेखांकित करना चाहते। हम तो बहुत ईमानदारी से सुनते हैं ना, तो आचार्य कुंद कुंद सबसे शुरू में ही बोल चुके अपनी बात कि जम चुके जो छलम न के तपम, यदि तुम कहीं चूक जाओ तो छल ग्रहण मत कर लेना। ये मैं इसका अर्थ करता हूँ, इस चीज को आपको बता रहा हूँ। ये बात हम लोग अधिकतर सब जगह लिखा भी है, ये कहते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि यदि मैं चूक जाऊं तो तुम छल ग्रहण। मैं बता तो रहा हूँ, मैंने जो शुद्धात्मा अनुभूति से प्राप्त किया है वो तुमको सुना रहा हूँ, जो श्रुत परंपरा से जाना है वो सुना रहा हूँ। यदि मैं कहीं चूक जाऊं तो तुम छल ग्रहण मत कर लें। लेकिन उसका एक अर्थ ये भी बनता है कि मैं तो आत्मदर्शन करके उसको सुना रहा हूं, मुझे तो पता है बात, लेकिन तुम अगर समझने से चूक जाओ, तुम्हारे क्षोभशम में बात ना आ पाए, आपको वो ज्ञान में नहीं आए, हमको समझ में नहीं आए, तो ठीक है सुन लेना, छल ग्रहण मत कर। तुम छल ग्रहण, क्योंकि हम छल ग्रहण करते हैं। छल कौन ग्रहण करता है? वो बीतरागी संत हैं, वो छल ग्रहण नहीं करते हैं, राग द्वेष रहित। छल ग्रहण हम करते हैं अपने अनुसार। अभी अंत में जो प्रतिक्रमण वाली बात आएगी ना, तब मैं बताऊंगा कैसे छल ग्रहण किया जाता है, छल कैसे ग्रहण करते हैं हम लोग प्रमाद में। तो हम तो उस सूक्ष्म तत्व का प्रतिपादन करने जा रहे हैं जो कथा आज तक सुनी नहीं, जो कथा आज तक किसी ने कही नहीं, बताई नहीं, सुनने में प्राय नहीं आती है, वो बात बताने जा रहे हैं। इसलिए तुम उस सूक्ष्म तत्व को यदि न पहचान पाओ तो उसमें छल ग्रहण मत करो। कालेण बहुगेण विनरो न सो नरो पावति विमुखम। वह कितना भी ज्ञान कर ले लेकिन वो उस मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो मुक्ति को प्राप्त कैसे करेगा, किस तरह से, उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने। बहुत सुंदर उसकी चर्चा यहाँ पे हमारे सामने की है। वो कहते हैं कि जब तक यह प्रज्ञा रूपी छैनी से उसको छेदेगा नहीं, किसको? आत्मा और कर्मों का जो अनादिकाल का बंधन है, उस अनादि के बंधन को हमने एक रूप मान लिया है, माने बैठे हैं, क्योंकि अनादि का संस्कार है। तो उसको जब तक वो प्रज्ञा रूपी छैनी से, सूक्ष्म छैनी से जब तक उस पर चोट नहीं मारेगा, उसको विदारण क्रिया नहीं करेगा, तब तक वो मुक्ति को प्राप्त नहीं है। सबसे पहली बात है बंधन स्वीकारने की बात। क्या आप उस बंधन को मानकर चल रहे हो कि नहीं? आत्म बंधयो द्विधा करणम मोक्षः। आत्मा का जो कर्मों से बंधन है उसका द्विधा करण करना, ये कुंद कुंद की विशेषता है आचार्य की, ये अमृत चंद्र की विशेषता है। आत्मा के बंधन को द्विधा करण शब्द का प्रयोग किया उन्होंने टीका में, और उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष की परिभाषा क्या है? वो जो पहले आचार्य उमा स्वामी ने बताई वो तो है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? आत्मा और कर्मों का जो बंधन हम मान बैठे हैं, और बंधन ही नहीं, बंधन मानते तो भी चलो ठीक था, एकम एक मान रखे, वो कर्म ही मैं हूं ऐसा मान्यता में बैठा हुआ है।
मैं ही कर्म हूं, कर्म और हम जुदा जुदा हैं, कर्म पुद्गल रूप है, मैं शुद्ध स्वरूप चेतन स्वरूप हूं, ऐसा जो भेद विज्ञान होता है मैं उससे सदा भिन्न हूं, वो जो इस चीज को स्वीकार करता है वो उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष की शुरुआत हो जाती है। सम्यक दृष्टि को आत्मानुशासन ग्रंथ में सम्यक दृष्टि को ये कहा है कि वो तो मुक्त ही है। अरे ऐसे कैसे कहती है, मुक्त ही है जो संसार दशा में, उसने वो प्रज्ञा छैनी का प्रयोग शुरू कर दिया है इसलिए वो मुक्त है। पर्याय में जब आनंद का अनुभव होने लग जाए तब उसको मोक्ष कहा जाता है। पर्याय में शुद्धता का अनुभव होने लग जाए उसको मोक्ष कहा जाता है। और मोक्ष सिद्ध पर्याय जब प्राप्त हो जाती है, अरिहंत दशा जब प्राप्त हो जाती है, तो पर्याय में शुद्धि हो गई। पर्याय में ही तो अशुद्धि ना, अशुद्ध पर्याय होती है, तो अशुद्धि पर्याय में है। और जब वो शुद्धता का अनुभव करने लग जाए, पर्याय भी शुद्ध हो जाए, उसका नाम मोक्ष है। ऐसा आचार्यों ने उसकी महिमा का बखान करते हुए आचार्य अमृत चंद्र एक बात और कहते हैं कि कर्म बंध के छेदने से अतुल अक्षय मोक्ष का अनुभव होता है। अब आपको हम अपनी दशा, मुनिराजों की दशा, मुनिराज जिस प्रज्ञा छैनी का प्रयोग करते हैं, हम अभी इस दशा में उस प्रज्ञा छैनी का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। हम अपनी भूमिका के अनुसार गृहस्थावस्था में जिस प्रज्ञा छैनी का प्रयोग कर सकते हैं, सबसे पहले हम ज्ञान से उस चीज को जान करके छैनी का प्रयोग। अब आपको दो चीजें दिख रही हैं इसमें। एक तरफ कह रहे हैं प्रज्ञा छैनी से उसको छोड़ो। प्रज्ञा छैनी का अर्थ क्या है? क्या अर्थ हो सकता है? ज्ञान से। पहले ही वो ज्ञान को ही तो वो कह रहे थे कि सिर्फ जान कर ही तुमने सोच लिया बंधन तो दूर नहीं होगा। फिर कह रहे हैं प्रज्ञा छैनी से दूर होगा। अगर प्रज्ञा शब्द का अर्थ, प्रज्ञा छैनी का अर्थ हम मात्र ज्ञान लगाएंगे तो समस्या खड़ी है। क्यों? क्योंकि जब शुरू में ही वो कह रहे हैं कि जानने मात्र से आप अपने आप को जान लो, मैं कर्म नहीं हूं, कर्म से मैं भिन्न हूं, सदा भिन्न ही था, अभी ये कर्म मेरे है ही नहीं, कर्म तो पुद्गल है और मैं इससे जुदा हूं। ये जानने मात्र से जुदा हो जाएगा क्या? लेकिन शुरुआत तो जानने से ही हो, आरंभ तो श्रद्धान से ही होगा, लेकिन जानने मात्र से दूर नहीं हो। तब फिर क्यों कहते हैं कि प्रज्ञा छैनी से ही उसका विदारण हो सकता है? तो विपरीत बात लग रही ना थोड़ी सी। एक तरफ वो एक प्रकार से उस जानने को पर्याप्त नहीं मान रहे हैं। पहली शुरू की गाथा, 2-3 गाथा जो है उसमें वो कह रहे हैं कि जानने मात्र, चिंतन तो सिर्फ चिंत कर रहा है। जह बंधे चिंतन तो बंधड़ बद्धोड़ पावधि विमुखम, तह बंधे चिंतन तो जीवो वीणा पावधि विमुख। सिर्फ चिंतन में है, इसके बंधन नहीं है, बंधन नहीं है, ये नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। तो कह रहे हैं सिर्फ ज्ञान से, सिर्फ जानने से अगर ऐसा अर्थ बनाएंगे तो प्रज्ञा छैनी का अर्थ अकेला ज्ञान करेंगे तो वो ज्ञान शब्द से तो समस्या ये हो जाएगी ना, सिर्फ जानकारी को ही तो शुरुआत मोक्षाधिकार में ही ये बात कर दी कि ज्ञान, सिर्फ जानना मात्र ही बंधन से मुक्ति का उपाय नहीं। इसलिए हमको प्रज्ञा छैनी में प्रज्ञा का अर्थ, प्रज्ञा छैनी का अर्थ अभेद रत्नत्रय स्वीकार करना पड़ेगा। प्रज्ञा छैनी का अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के द्वारा उसका छेदन हो, कर्म का और आत्मा। ये भाव इसका बैठता है प्रज्ञा छैनी का, और वह छेद मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार जीव भी बंधनों को, छेद मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और बंधों के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जो जीव बंधों के प्रति विरक्त होता है वो कर्मों से विरक्त। एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। मैं बंधन को समझाने के लिए देखिए आपको प्रश्न पूछता हूं। हम लोग
अजायब घर जाते हैं, चिड़ियाघर में जाते हैं, आप सब लोग गए होंगे चिड़ियाघर। क्या देखते हैं वहां पर? हम लोग घूमते हैं, शेर दिखाई देता है, पिंजरे में बंधा हुआ शेर दिखाई। तो पिंजरे के अंदर शेर है, शेर जिस पिंजरे में है उस पिंजरे में इतना मोटा ताला लगा हुआ, पिंजरा खुला हुआ नहीं है। हम लोग खुले में घूमते हैं और उस पिंजरे में बंधे हुए शेर को देखते हैं। अब मेरी जिज्ञासा ये है, प्रश्न ये है कि बंधन में कौन है? वहां बंधन में कौन है? ताला किसके लिए लगा है? ताला शेर के लिए लगा है या हमारे लिए लगा है? अब देखना आप, इसमें जो बात हम कहेंगे पूरा दृश्य बदल जाएगा। अभी हमने जो दृश्य की कल्पना की थी कि हम उन्मुक्त होकर अजायब घर में घूम रहे हैं और शेर बंद है, और शेर को हम देख रहे हैं और वो ताले में बंद है। अब प्रश्न हुआ, ये ताला है तो अभी तक शेर बंधन में दिख रहा था, और अब क्या दिख रहा है? वो ताला किसके लिए लगा? वो ताला हमारे लिए लगा। शेर को ताले की जरूरत नहीं है। ताला इसलिए लगा है कि शेर बाहर ना आ जाए, ये शेर हम लोगों पर आक्रमण ना कर दे, तो वो ताला हमारी सुरक्षा के लिए लगा है। शेर अंदर देखकर ये सोचता होगा कि कितने मूर्ख हैं ये लोग, ये बंधन में है ये लोग। शेर कभी बंधन स्वीकार नहीं करता है। मैं इस आत्मा को उस शेर से तुलना करना चाहता हूँ, शुद्ध आत्मा। बंधन में होते हुए भी ज्ञान में वो बंधन को कभी स्वीकार नहीं करता है। अब आपसे पूछते हैं, वो शेर परतंत्र है या स्वतंत्र है? ताले में बंधा हुआ शेर, उसके जो हाव भाव है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो दहाड़ है, उसका जो चलना है, आपको कभी वो आपको लगता है कि वो बंधन स्वीकार करता है? ये शुद्धात्मा उस शेर की भांति होना चाहिए। यद्यपि ताले में बंद है, कर्मों से बंधे हुए हम, अभी हम पहले ही गुण स्थान में है। शेर माने अभी बंधा हुआ है, आत्मा कर्मों से बंधी हुई है, लेकिन वो शेर गर्जना करता रहता है, घूमता रहता है, दहाड़ता रहता है कि कोई ये नहीं कह सकता इस शेर को बंधन स्वीकार है। इसलिए आचार्य गुणभद्र ने आत्मानुशासन में कहा कि मैं उसको स्वतंत्र ही मानता हूं, क्योंकि उसको बंधन स्वीकार नहीं है। यहां से बंधन स्वीकार होता है और यहीं से अस्वीकार होता है। यहां प्रज्ञा छैनी का प्रयोग अब करना है। हमको वो बंधन यदि स्वीकार है तो हम संसार में हैं, और यदि वो बंधन स्वीकार नहीं है तो हम मुक्त हैं। वो कह सकते हैं पर्याय में जब मुक्ति होगी तब होगी, लेकिन हम स्वभाव से स्वयं को मुक्त मानते, क्योंकि हमने वो बंधन को स्वीकार नहीं किया। अत्यंता भाव है पुद्गल में और चेतन में, जीव में। तो जब अत्यंता भाव है तो वो कर्म आत्मा के हो ही नहीं सकते। हम लोग तो नए विवक्षा से भी करते हैं ना इस बात को कि वो कर्मोपाधि सापेक्ष और कर्मोपाधि निरपेक्ष। तो कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से हम आत्मा को देखें तो वो कर्मों से रहित ही दिखाई देती, क्योंकि कर्म उसको छू नहीं सके। तो जब हम उन कर्मों की सत्ता को ही नहीं स्वीकारेंगे कि तुम भले ही हम बंधन में हैं, लेकिन हम बंधन हमको स्वीकार नहीं है। और आपको देखें जो दूसरे जानवर हैं, आपको ये जो कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, पेट एनिमल हैं, इनको ताले में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? तो ये स्वतंत्र हैं, कंट्रोल में है हमारे। ये हमारे घर में रहते हैं, कहीं जाते नहीं है, आ जाते हैं लौट के घूमते हुए भी परतंत्र हैं। ये ताले में नहीं है तब भी परतंत्र हैं। अब आप बताओ, परतंत्रता बाहरी है कि आंतरिक है?
स्वतंत्रता बाहरी है कि आंतरिक? मोक्षाधिकार को समझना है तो इस बात को समझना पड़ेगा। हमने बंधन स्वीकार कर रखा है तो हम बंधन में हैं, और अगर हमें बंधन स्वीकार नहीं है तो वो सिंह स्वरूप गर्जना जब उस शुद्धात्मा की होती है, वो आनंद का अनुभव करता है, तो कहता है बाहर चाहे कुछ भी रहो, मुझे उससे मतलब नहीं, कर्म रहो नहीं रहो, मतलब नहीं मुझे। क्यों? क्योंकि मैं तो अपनी शुद्धात्मा में रहता हूं, मैं तो अपने सहज ज्ञायक भाव को देख रहा हूं। इसके अलावा जितने भी विकारी पदार्थ हैं सब पर हैं। जितने भी विकारी पदार्थ, सिर्फ स्वभाव को छोड़कर कुछ भी मेरा नहीं है। न पुण्य मेरा है, न पाप मेरा है, कुछ भी मेरा नहीं। वो इस दशा में, अरे ये जो सारी बाहरी क्रियाएं ये भी मेरी नहीं, कुछ भी मेरा नहीं, ऐसी परम विशुद्धि को जब प्राप्त कर लेता है, परम पारिणामिक भाव के अतिरिक्त, उस शुद्ध ज्ञायक भाव के अतिरिक्त कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसा जिस दिन उसने स्वीकार कर लिया, उस दिन वो परम विशुद्धि को प्राप्त हो जाता है, और उस दिन उसकी मोक्ष यात्रा शुरू हो जाती है। मैं उसको मुक्त स्वरूप ही मानता हूं, ऐसा गुणभद्राचार्य कह रहे हैं, मुक्त स्वरूप मानता हूं। किसको? चतुर्थ गुण स्तनवर्ती सम्यक दृष्टि के लिए कह रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, उसको क्या हो गया, ये दृष्टि बदल गई। वो जो बाहर की तरफ थी वो अंदर की तरफ हो गई। अब उसकी गाड़ी पटरी पर आ गई है, अब तो निश्चित जाएगा। अभी तक गाड़ी पटरी पर नहीं आई, इसलिए रह गया। तो पटरी पे आ गई तो अब तो उसका बनना निश्चित है। तो अभी से उसको संकल्प से, नैगम नय क्या करता है, संकल्प से ग्रहण कर लेता है वर्तमान में। तो कह रहे मेरे लिए तो मुक्त जैसा ही है, क्योंकि अब उसकी गाड़ी वो छायिक सम्यक दृष्टि है, अब सम्यक दर्शन उसने प्राप्त कर लिया है। अब उसको इस चीज की परवाह नहीं, अब तो कुछ भी करेगा ना वो आगे ही जाएगा, क्योंकि उसने असली सही पटरी पर गाड़ी बिठा ली है। अब चलेगा, जितना चलेगा, थोड़ा रुकेगा, जब काल लब्धि होगी, जब आगे बढ़ेगा, कुछ भी करेगा सम्यक्त को प्राप्त करेगा। तो समय सार के मोक्षाधिकार पर इन चीजों पर बहुत अच्छे से विचार किया गया। और जब इस प्रज्ञा रूपी छेनी की चर्चा वो करते हैं तो पंडित राजमल जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि जीव का ज्ञान गुण ही वह छेनी है जिसके द्वारा वह आत्मा के शुद्ध स्वरूप को भिन्न अनुभव करके उसी रूप परिणमन करने में समर्थ है। ये बात मैं बार बार कहूंगा, कभी प्रज्ञा छेनी का अर्थ अकेले ज्ञान की क्रिया लगाएंगे तो समस्या हो जाएगी। प्रज्ञा छेनी मतलब अभेद रत्नत्रय, जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की युति, उस समय प्रज्ञा छेनी पूर्ण मुक्ति के लिए। और अभी इस पर्याय में, इस दशा में, इस भूमिका में वो उसकी शुरुआत कर देता है, प्रारंभ कर देता है। सम्यक दर्शन से उसकी शुरुआत हो गई, तो प्रज्ञा छेनी का ही पार्ट है ना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी उसी का पार्ट है ना, तो उसको भी प्रज्ञा छेनी कहा जाएगा। लेकिन संपूर्ण अभेद रत्नत्रय रूप प्रज्ञा छेनी, उसके माध्यम से वो विदारण क्रिया, शब्द का प्रयोग है, विदारण क्रिया जब करता है। विदारण क्रिया माने जैसे एक लकड़ी का लट्ठा होता है, उसको दो भागों में बांटना है, तो कहाँ पे चोट लगाते हैं, जहां लगता है यहाँ से फट सकती है, जहां दो हो सकती है, वो गांठ पर, उस पर एक प्रज्ञा छेनी थोड़ा मारता है, फिर वो विदारण, तब वो भिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो वो भिन्न भिन्न थे, चिपके हुए थे। अब तो पूरा एक तरफ से काटने की जरूरत नहीं, एक तरफ प्रज्ञा छेनी लगाते हैं, दरार पड़ जाती है। और दरार कैसी पड़ती है, जहां पर उसके भिन्न होने की संभावना है, वहां दरार पड़ जाती है उस चोट से, और वो अलग हो जाती है। तो इस प्रकार उस प्रज्ञा छेनी के द्वारा यह कर्म और आत्मा में जो एकीकरण मान रखा था, इन दोनों को एक मान रखा था, उसको भिन्नता जब करेगा तो ज्ञान से तो मोक्ष तुरंत ही हो गया। फिर जब उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो वो पूर्ण मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, और अकेला जानता रहेगा ये भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, तो भिन्न जानने थोड़ी से भिन्न हो जाता है।
कोई दवाई है, ये बहुत काम की है, ये इंजेक्शन है, बहुत अच्छा है, इससे सब कुछ ठीक हो जाता है। अरे खूब ज्ञान हो गया, इंटरनेट पे उस इंजेक्शन के बारे में पढ़ लिया, उसकी जानकारी होगी। अरे जब तक वो ऐसे लगाएंगे नहीं, तब तक वो कैसे मुक्ति को प्राप्त हो जाए, कैसे उस इंजेक्शन का फायदा मिलेगा। तो जानकारी, ज्ञान बहुत हो गया, इसीलिए शुरुआत ही यहाँ पर करी। और हमारे कविवर बनारसी दास जी ने बहुत इस प्रसंग में बहुत अच्छी बात कही, जैसे छेनी लोह की करें एक सो दोय, और जड़ चेतन की भिन्नता त्यों सुबुद्धि से होए। सुबुद्धि से, सुबुद्धि वही प्रज्ञा छेनी से, तो उससे वो जड़ और चेतन की भिन्नता हो जाती है, और उसी से वो आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति संलक्षणो हिम बंदो छे डब्बो शुद्धो अपाय घेतव्वो। वो कह रहे हैं कि आचार्य कहते हैं अपने अपने निश्चित लक्षणों के द्वारा जीव और बंद को उस तरह भिन्न करना चाहिए जिस तरह की बंद का छेदन हो जाए और शुद्ध आत्मा का ग्रहण हो जाए। तो भिन्न भिन्न उनके लक्षण हैं, उनको भली भांति जान करके, भिन्न मान करके, फिर प्रज्ञा छेनी से उसका छेदन कर। आज तो वो मोक्षाधिकार में बहुत बड़ा उपाय बता रहे हैं हमको, ये बहुत बड़ा उपाय जिसको उनको शुरू से इसको प्रारंभ कर देना चाहिए, उसकी चर्चा यहाँ पर उन्होंने की। इसके बाद देखिए प्रज्ञा छेनी का ग्रहण, कि आत्मा को और बंद को पृथक करते हैं, और प्रज्ञा के द्वारा ही स्वयं अपनी शुद्धात्मा को ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए आचार्य अमृतचंद कहते हैं, मैं ही, मेरे द्वारा ही, मेरे लिए ही, मुझ में ही, मुझ में ही, मुझको ही मैं ग्रहण करता हूं। जिनके चित्त का चरित्र उदात्त है, ऐसे मोक्षार्थी सिद्धांत का सेवन करें। जो मैं हूं सो सदा सर्व विशुद्ध चिन्ह मात्र स्वरूप हूं, परम ज्ञान ज्योति स्वरूप अनंत गुणों का पुंज हूं। और जो ये भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, अलग अलग जो लक्षण दिखलाई दे रहे हैं, जो मुझसे भिन्न है, वो मैं नहीं हूं, क्योंकि वे मेरे लिए सब पर द्रव्य हैं। उनको जान, पर द्रव्य को समझना बहुत आवश्यक है, तभी तो स्वद्रव्य समझ में आए। क्योंकि हमारी भूल कहाँ होती है कि कितने, अच्छा कुछ चीजें तो पर द्रव्य दिखती है, मेरी ये घड़ी है, ये मुझे पर द्रव्य दिखाई देता है, ये कुर्ता है, ये भी पर द्रव्य, चश्मा भी पर द्रव्य लगता है। एक बार थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो शरीर भी पर द्रव्य लगता है, ये तो सब पर द्रव्य लगते हैं। लेकिन आत्मा में ये कर्म भी पर द्रव्य हैं, और आत्मा में जो इतने विकारी भाव हो रहे हैं, पुण्य पाप रूप भाव हैं, सब पर द्रव्य हैं, ये जल्दी भाषित नहीं होते, वहां एकम एक दिखाई देने लगे। इसलिए वो इस बात को समझाना चाहते हैं। अब दूसरी बात देखिए, समझते हैं अपराध की बात। अब इसके चर्चा के उत्तरार्ध में, मोक्षाधिकार के उत्तरार्ध में थोड़ी चर्चा अपराध की भी करते हैं। इसको भी संक्षेप में हम लोग समझेंगे। आज विश्व योग दिवस है। आपने यम नियम आसन प्राणायाम का नाम सुना होगा। हमारी जैन परंपरा में अणुव्रत महाव्रत का नाम सुना होगा। अणुव्रतों में जो 5 पाप का निषेध है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसको हम कभी कभी बहुत आसान समझ ले, कौन सी बड़ी बात है, हिंसा छोड़ो, झूठ छोड़ो, कुशील छोड़ो, परिग्रह छोड़ो, कौन सी बड़ी बात। और सुन सुन के कान पक गए, तो लगता है कि ये तो बहुत आसान सी चीज है, क्या अहिंसा समझाने बैठ गए, क्या झूठ चोरी, झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, ऐसे क्या, इसका उद्देश्य क्या है। बहुत अच्छी गाथा 301 नंबर की है। थे आदि अवराहे जो कुवदि सो संकिदो भमई, माँ बज्जिझ्यम केणि चोरिति जनहम्मि वीरंतो, जोड़ कुड़दि अवराह सोड़ संकोतु जनवद भमदि,
तस्य वज्जिदुंजे चिंता उपजदि कयाई एवं निसावराहो बज्झामि अहम तु संकितो चेदा जयपुर निरावराहो निस्संको हम न बज्झामि। बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। आप खूब हिंसा करो, खूब झूठ बोलो, खूब चोरी करो, कुशील का सेवन करो और खूब परिग्रह रखो, ये सब पाप है ना, ये सब 5 पाप। और फिर कहो कि मैं तो अपनी आत्मा का ध्यान कर रहा हूं, तो 3 काल में ध्यान हो नहीं सकता। जो 5 पापों में संलग्न है वो 3 काल में वो आत्मा का ध्यान कर नहीं सकता। लेकिन अभी क्या लगता है, आज ध्यान की चर्चा हम इसलिए भी करना चाहते हैं कि सबसे पहले उसकी आधारशिला बनाने की आवश्यकता है। हम कौन व्यक्ति ध्यान कर सकता है? जो अहिंसक है, जो अचौर्य व्रत का पालन करता है, जो कुशील का सेवन नहीं करता, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो परिग्रह से रहित है, अपरिग्रही है। अब जिसको परिग्रह परिमाण भी नहीं है, कहीं से कोई लिमिट ही नहीं है, मानसिक लिमिट भी नहीं है, वो आत्मा का ध्यान कैसे कर सकता? इस चीज को समझाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण गाथा ये है, इस पर विचार करना। आपको लगता होगा ना कि हम झूठ बोलते हैं, क्या दिक्कत है? अच्छे अच्छे मुमुक्षु भी झूठ बोलते हैं, खूब ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, छोटी छोटी बात पे झूठ, सफेद झूठ बोल, सामने सामने झूठ बोल देते हैं, और छुपा के छोड़ो, सामने ही झूठ बोल देते हैं। उनको लगता ही नहीं है कि झूठ बोलने में भी कोई कर्म अरम बनता होगा, कुछ होता हो। ऐसा कोई चिंता की बात नहीं। माने अहिंसा, कहीं हिंसा में तो थोड़ा बहुत सोच भी लेते हैं, लेकिन झूठ और चोरी तो यूं समझते हैं ये तो बाएं हाथ का काम है, इसमें कहाँ कर्म बनता है, इसमें कहाँ हमको कोई दिक्कत है। चोरी कोई कर ली, प्रत्यक्ष चोरी, कोई परोक्ष चोरी, कैसे न कैसे करके। वो कह रहे हैं थे आदि अवराहे, जो चौर्यादि अपराध करता है, जो कुब्बदी, जो ऐसा करता है, सो संकितो भमई, वो सशंकित होके भ्रमण करता है। बड़ा अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं, आप कभी बिना टिकट लिए ट्रेन में बैठ कर देखो, रिजर्वेशन कोच में बैठ जाओ, टिकट मत खरीदो और बैठ जाओ, 1 घंटे का सफर आपको ऐसा लगेगा 1 युग बीत गया। एक एक क्षण बिताना कठिन। और उस समय मैं आपसे कहूं आत्मा का ध्यान करो, ट्रेन में बैठ, आपको टीटी दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाइएगा ध्यान में, कब आ जाए कब आ जाए। अरे कोई झूठे ही काला कोट पहन के घूम रहा होगा ना, उसको भी टीटी समझने लग जाते हैं, कहीं यही तो नहीं है, कहीं यही तो नहीं है, पेनाल्टी लग जाएगी, पकड़ लेगा, जेल में डाल देगा, दुनिया। और सशंकित रहता है, क्यों? क्योंकि चोरी की है उसने। चोरी कैसी, उसको टिकट खरीदनी चाहिए थी, उसने नहीं खरीदी। अब नहीं खरीदी, किसी को नहीं पता ये बात, आसपास सब जानते हैं, बहुत सफेद कुर्ता पहन करके बहुत शुद्ध सात्विक बन के बैठा है, ब्रह्मचारी बन के बैठा है, महात्मा बन के बैठा है, सब सोच रहे हैं कितना दिव्य पुरुष है ट्रेन में, लेकिन उसके पास टिकट नहीं है, ये उसको पता है ना। अब वो कोई भी आसपास निकलता है, उसको एक ही नजर आता है, वो टीटी तो नहीं आ गया, वो पकड़ ना ले मुझे, ऐसा ना। और जिसने टिकट ले ली है वो किसी को देखता ही नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं देखता है, वो अपने अध्ययन कर रहा है, कुछ पढ़ रहा है, कुछ बातचीत कर रहा है, वो देखता ही नहीं है टीटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अपराधी नहीं है, उसने टिकट ले रखी है, उसको पता है जो भी आएंगे दिखा देंगे, तो उसको पर में जाने की आवश्यकता नहीं है, हर पुरुष को देखने की आवश्यकता नहीं है। और जो चोरी करता है वो शंकित रहता है, कभी ध्यान नहीं कर सकता 3 काल। आप सोचो, छोटी सी बात, चोरी, झूठ और चौर्य आदि का मतलब आदि, चोरी आदि जो भी पाप हैं सबके लिए, ठीक है ना। थे आदि अवराहे, जो चौर्य आदि जो अपराध हैं उसके पुरुष हमेशा सशंकित रहते हैं, और मुझे कोई चोर समझकर पकड़ ना ले, ऐसा करके सोच के घूमते रहते हैं। आप शांति से घूम नहीं सकते ट्रेन में, आप शांति से बैठ नहीं सकते, ना घूम सकते हैं, हमेशा डर बना रहे। और जो अपराध नहीं करता है वो निशंक होकर के घूमता है, उसको कुछ डर ही नहीं, क्या हम क्यों घबराएं,
उसको हमने कोई अपराध थोड़ी किया, हमने कोई चोरी थोड़ी की, वो निशंक होकर घूमता है। तो शंका किसको रहती है? जिसने अपराध किया है। जिसने अपराध नहीं किया उसको शंका नहीं, निशंक होकर घूमता है। मैं आपसे कहता हूँ, लोग टेंशन से मुक्त होने के लिए ध्यान करते हैं। अभी यही काम है ना, टेंशन से मुक्त, आपको टेंशन से मुक्त कर दें। अभी जितनी भी ध्यान की कक्षाएं चलती हैं, योग की कक्षाएं चलती हैं, आप जाके देखो। आप बुरा मत मानना, एसी में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं और ध्यान की कक्षाएं सामूहिक रूप से चल रही हैं, उसमें 90% लोग बड़े बड़े ऐसे जो बहुत चोरी करते हैं, बहुत अपराध करते हैं, वो सब इकट्ठे वहां पर, और वो बैठ करके मुझे शांति चाहिए, वहां ऐसे शांति का अनुभव। तो वो इतनी आकुलता व्याकुलता के बीच में जिसने इतने अपराध कर रखे हैं, क्या वो शांत चित्त बनेगा? लेकिन मानसिक तनाव बहुत है, इसलिए शांति का। क्यों? क्योंकि इतने अपराध हैं तो मानसिक तनाव है। मानसिक तनाव से मुक्त होने का पहला सूत्र है कि 5 व्रतों का पालन किया जाए। जैसे आप झूठ नहीं बोलते हैं तो क्या दिक्कत? आप मालूम है, सच बोलने वाले को सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सच बोलने वाले का सबसे बड़ा फायदा क्या? कि उसको अपनी बात को याद नहीं रखना पड़ता है। जैसे नीरज जी भाई साहब को मैंने 20 दिन पहले कोई बात बोली, और अगर मैंने सच बोली तो मुझे याद नहीं रखना पड़ेगा मैंने नीरज जी को क्या कहा था। वो फिर पूछेंगे, फिर वही जवाब दे देंगे, क्योंकि मेरे पास सच है। अगर मैंने इनको झूठ बोला था तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि मैंने इनको क्या कहा था, वही बात मैं दोबारा बोलूं, कहीं ये ना समझे कि मैंने झूठ बोला था। और अलग अलग आदमियों को अलग अलग झूठ बोला तो अलग अलग का दिमाग में रखना पड़ेगा कि किससे मैंने क्या कह दिया था, ऐसा ना हो वो मेरा झूठ पकड़ा जाए। तो आप सोचो, ये इसमें तनाव नहीं होगा तो क्या होगा? इसमें बोझा नहीं आएगा तो क्या आएगा? इतना माथे पे बोझा लेकर के जो चलेगा वो कभी आत्मा का चिंतन कर पाएगा, कभी स्वाध्याय कर पाएगा? इसलिए मूल है, इसलिए वो अपराध को मैं अपराधी जी मैं बंधूंगा इस तरह नित्य शंक रहे। वो कभी अपराधी सोचता ही नहीं, अपराधी सोचता मैं बंधूंगा, जो निरपराधी हो कहता मुझे बंधन होगा ही नहीं, अपराधी नहीं, क्या कहेगा बंधन? मैं करता ही नहीं हूँ अपराध। अब अपराध अपराध में बार बार बोल रहा हूँ, आपको लगेगा कौन सा अपराध हो रहा है, किसका अपराध हो रहा है, किसको फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, किसकी हत्या हो रही है। अरे अपने स्वभाव को भूलना ही सबसे बड़ा अपराध है। अपराध क्या किया हमने अभी तक? और सारे बाहर ही छोड़ दो, हमने अपने शुद्ध स्वरूप को जो हमारा था उसकी फिक्र कभी नहीं की, है सबसे बड़ा अपराध। आगे की गाथाओं में 304 और 305 नंबर की गाथा में संसिद्धि राध सिद्धि साधी माराधियम च एठम अवगत राधो जो खलु चेदा सो होदि अवराधो। अपगत राध, जिसने, जो आत्मा अपगत राध है, यानी राध से रहित है। राध से रहित का अर्थ आराधना से रहित है, संसिद्धि से रहित है, अपनी आत्मा की संसिद्धि से रहित है, अपने शुद्ध स्वरूप को भूला हुआ है, वह अपराधी। ये अपराध शब्द का अर्थ है, अपने स्वरूप से च्युत है वो अपराध। ये अपराध हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं। हमने सबकी फिक्र की, अपने शुद्ध स्वरूप की कभी फिक्र नहीं की, उसकी आराधना नहीं की। तो कह रहे हैं जो आत्मा निरपराध है वह निशंक है। यदि मेरा अपनी शुद्धात्मा में आश्रय है और शुद्धात्मा अनुभूति में मैं रहता हूं तो मैं निशंक रहूंगा। लेकिन मैं अपने स्वभाव को भूलकर पर द्रव्यों में अपनापन मान करके भटक रहा हूं तो मैं कभी भी निशंक नहीं हो सकता। निशंक आदि जो निकांक्षित निशंकित जो 8 प्रकार के जो बताए हैं अंग सम्यक्त के, उसकी भी व्याख्या बहुत सुंदर की आध्यात्मिक दृष्टि आचार्य कुंतु। कैसे सम्यक दृष्टि कैसे निर्भय रहता है, क्योंकि वो निशंक निकांक्षित ये जो 8 प्रकार के सम्यक्त के अंग हैं उनका कैसे पालन करता है, इसकी भी बहुत गंभीर और गहरी व्याख्या आचार्य कुंद करते हैं। अब 5-10 मिनट हमारे पास शेष हैं। मैं और एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं। इसी अधिकार के जो अंत में जो चर्चा चलती है कि
जैसा कि आचार्य कुंद कुंद इसमें बहुत अंतिम लगभग 306-307 नंबर की गाथा, लास्ट की गाथा इस अधिकार की, इसमें आया कि पडिकमणम पडिसरणम पडिकमणम पडिसरणम परिहारो धारणानि अत्तीय निंदागरहासो हि अट्ठविहो दिविस कुंभो अपरिकमणम अपरिहारो अधारणा चेव अनियत्य अनिंदाग रहासो ही अभय अमय कुंभो। बहुत चर्चा आपने सुनी होगी, प्रतिक्रमण विष कुंभ है। प्रतिक्रमण जो अभी प्रतिक्रमण किसके होता है, श्रावकों से लेके मुनिराजों सबके होता है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण सब लोग करते हैं और षटावश्यकों में मुनिराजों के तो अनिवार्य प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, ये आवश्यक क्रियाएं हैं, प्रत्येक मुनि को करना ही चाहिए, मुनिराज उसको करते ही हैं। और अगर आप हम लोग जो षटावश्यक की बात करते हैं, दान पूजा आदि, वो गृहस्थों के षटावश्यक, उसके पहले आप देखें तो यही जो मुनिराजों के षटावश्यक वो गृहस्थों को भी बतलाए गए, लेकिन बाद में इसकी चर्चा हट गई और नए नए षटावश्यक गृहस्थों के लिए कर दी। लेकिन अगर देखें तो जो मुनिराजों के षटावश्यक हैं उनका ही आंशिक रूप से पालन हमारे श्रावक करते हैं। जैसे कि महाव्रत का आंशिक रूप से पालन अणुव्रत कहलाता है, उसी तरह से श्रावक। तो प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, गरहा, क्या क्या नाम, प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गरहा और शुद्धि, ये 8 प्रकार के विष कुंभ हैं। ये क्या कह रहे हैं, इनको विष कुंभ कह रहे हैं। और क्यों? क्योंकि इनमें कर्तृत्व बुद्धि रहती है। और उसके बाद दूसरी वाली बात, बड़ी क्रांतिकारी गाथा है ये, अपरिकमणम माने अप्रतिक्रमण, अप्रतिश्रमण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अगरहा और अशुद्धि, ये 8 प्रकार के अमृत कुंभ है। अरे मैंने ऐसा नहीं लगता ये कुछ उल्टा सा बोल रहे हैं, कोई गलत तो नहीं हो गया कहीं लिखते समय कुछ? प्रतिक्रमण जो मुनियों के अनिवार्य आवश्यक बताए, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, प्रायश्चित, लेकिन इसको तो आचार्य कह रहे हैं ये विष कुंभ है, और अप्रतिक्रमण और इसको कह रहे हैं अमृत कुंभ है। तो छलम न घे तब्बम, अब मैं समझाना चाहता हूँ जो मैंने शुरू में बात कही थी ना, कि वो आचार्य तो समझा रहे हैं, उनकी तरफ से गलती नहीं है, गलती तो हमारी तरफ से होती है, हम छल ग्रहण कर ले। अरे आचार्य कुंद कुंद ने प्रतिक्रमण को विष कुंभ कहा है, और मैं वैसे ही प्रतिक्रमण नहीं करता था, और ये पढ़ करके अरे देखो विष कुंभ का है तो मैं काय को प्रतिक्रमण करूंगा, क्यों करूं? तो अपने प्रमाद को और पुष्ट कर लिया इसको कहते, इसको सुनकर। लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं ये संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी हमको गहराई से विचार करना चाहिए। प्रथम तो सबसे बड़ी बात यह है कि अज्ञानी जनों को साधारण ऐसे अप्रतिक्रमण माने प्रतिक्रमण नहीं करना आदि हैं, वे तो शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव रूप स्वभाव वाले हैं, वे स्वयमेव अपराध रूप होने से विषकुंभ है। कौन से? अप्रतिक्रमण। उनका विचार करने से यहाँ कुछ प्रयोजन नहीं है, पहले तो ये बात क्लियर समझ। माने वो ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ने की बात है, नीचे की तरफ आने की बात नहीं है। जो ऊपर बढ़ रहा है उसको ये समझा रहे हैं कि तुम्हारे लिए प्रतिक्रमण विषकुंभ है, जो नीचे है उसके लिए तो प्रतिक्रमण अमृत कुंभ है, तुमको आगे बढ़ना है। लेकिन जो और ऊपर जा रहे हैं वो प्रतिक्रमण के लिए नीचे आते हैं, तो उनको कहते हैं विषकुंभ।
जैसे बहुत सरल भाषा में इसको मैं अगर आपसे कहना चाहूं, आप बताओ सॉरी बोलना अच्छी बात है या बुरी बात? अतः सदाचार है क्या है? सॉरी बोलना अच्छा है कि बुरा है? एक बार कहेंगे अच्छा है, भाई आप सॉरी बोल रहे हो, आपने गलती कर दी, इसके लिए आप क्षमा याचना, ये तो बहुत अच्छे अच्छे ही लोग, सभ्य लोग ही सॉरी बोलते हैं और अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं। कौन बोलता है? अच्छे लोग बोलते हैं। तो सॉरी करना अच्छी बात, ऐसे में तो सॉरी अच्छी बात। लेकिन ये बार बार अपराध करके सॉरी बोल करके निश्चिंत हो जाना चाहता है और अपराध से मुक्त नहीं हो रहा है। प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण क्यों हो रहा है? क्योंकि शुद्धोपयोग में स्थिति नहीं है, इसलिए अपराध क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा में रमण नहीं हो रहा है। तो आत्मा में जब तक रमण नहीं होगा तब तक अपराध होता ही रहेगा और प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता पड़ती रहेगी। तो ऐसे ऐसे साधक को, ऐसे मुमुक्षु को, ऐसे मुनिराज को जो आत्मा में स्थित नहीं हो पा रहे हैं और उस दशा में उनको प्रतिक्रमण करना पड़ रहा है, उनके लिए वो विषकुंभ के समान। क्योंकि शुद्धात्मानुभूति में रमण करना अमृत कुंभ है। उसकी अपेक्षा देखें तो जो प्रतिक्रमण कर रहे हैं, इधर नहीं लग पा रहे हैं तो प्रतिक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि अपराध हो रहे हैं, इसलिए विषकुंभ है। और जो प्रमाद से युक्त हैं उनको जागृत करने के लिए कि तुम्हारे प्रतिदिन के अपराधों की क्षमा याचना आवश्यक है, इसलिए वो क्रिया अनिवार्य है, उसके लिए अमृत कुंभ है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। प्रतिक्रमण स्यात् अमृत कुंभ स्यात् विष कुंभ, ऐसे समझेंगे सब तब बात समझ में। देखिए थोड़ा सा बताते हैं इसको। प्रथम ही त्यागने योग्य हैं और जो द्रव्य रूप प्रतिक्रमण आदि हैं वे सब अपराध रूपी के विष के दोष को कम करने में समर्थ होने से अमृत कुंभ है, क्योंकि वो अपराध को कम कर देते हैं। तथापि प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण इन दोनों से जो विलक्षण है, इन दोनों से ऊपर की बात हो रही है। ऐसे अप्रतिक्रमण, उसको भी अप्रतिक्रमण बोलते, ऐसे अप्रतिक्रमण आदि रूप तीसरी भूमिका, माने एक अप्रतिक्रमण नीचे गिर करके होता है, एक अप्रतिक्रमण ऊपर उठ करके होता है। प्रतिक्रमण से नीचे गिरना भी अप्रतिक्रमण है और प्रतिक्रमण से ऊपर उठना भी अप्रतिक्रमण है। तो जो ऊपर उठने वाला अप्रतिक्रमण है वो अमृत कुंभ है, और बीच के जो प्रतिक्रमण से नीचे गिरने वाला जो अप्रतिक्रमण है वो विषकुंभ है। इसलिए उनमें दो अर्थ लगाना हमको आवश्यक। तो जो वो अप्रतिक्रमण आदि रूप तीसरी भूमिका ध्यान की भूमिका है, ध्यान को समझ रहे हैं ना, ध्यान की परम शुद्ध परम ध्यान की, आत्म ध्यान की मुद्रा है, उसको प्राप्त करने वाले पुरुष को ये द्रव्य प्रतिक्रमण आदि अपराध नष्ट करने रूप अपना कार्य करने में असमर्थ होने से, विपक्ष अर्थात बंध का कार्य रूप होने से वो विषकंभ कहलाते हैं। क्योंकि अप्रतिक्रमण आदि रूप तीसरी भूमि है, वह स्वयं शुद्धात्मा की सिद्धि रूप होने से समस्त अपराध रूपी विष के दोषों को सर्वथा नष्ट करने वाली होने से साक्षात स्वयं अमृत कुंभ है। और इस प्रकार वह तीसरी भूमि जिसकी चर्चा कर रहे हैं, व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कह दिया जाता है। इसलिए ऐसा नहीं मानना चाहिए कि निश्चय ने द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को छुड़वाने की बात कर रहा है। इसलिए इसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। इसका क्या भाव क्या है? भाव ये है कि जो महामुनि है जब तक शुद्धोपयोग में स्थिर नहीं होते तब तक तो उन्हें प्रतिक्रमण आदि करने ही पड़ते, और वे तब तक अमृत कुंभ है, दोषों से छुड़ाने वाले, इसलिए प्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। उसके आगे पहुंचकर जब वे शुद्ध आत्मा का ध्यान करने में समर्थ हो जाते हैं तब वे प्रतिक्रमण आदि उनके लिए विषकुंभ हो जाते।
क्योंकि वे उन्हें ध्यान में बाधक बनकर सराग चारित्र में ही रोके रहते हैं, इसलिए विषकुंभ। और इनके पूर्व में यदि कोई साधु, मान ली कोई भी, वो प्रमादी होकर प्रतिक्रमण ना करे तो उसका उन प्रतिक्रमण आदि का ना करना ही उसके लिए विषकुंभ बन जाता है। माने ऐसे समय में वो प्रतिक्रमण नहीं करना विषकुंभ है। जय सेनाचार्य जो जिन्होंने तात्पर्यवृत्ति टीका इसकी मुख्याधिकार पे लिखी, आचार्य कुंद के 2 टीकाकार हैं, उसमें जय सेनाचार्य भी बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण करते हैं। कहते हैं किए हुए दोषों का निराकरण करना प्रतिक्रमण है और सम्यक्तादि गुणों से प्रेरित करना प्रतिसरण है, मिथ्यात्व और रागादि दोषों का निवारण करना प्रतिहरण है। ये जो एक एक शब्द के अर्थ बतला रहे थे ना, पंच नमस्कार आदि मंत्र और जिन प्रतिमा आदि बाह्य द्रव्यों का अवलंबन लेकर चित्त को स्थिर धारण करना, बहिरंग विषय कषाय आदि से मन को हटाना निवृत्ति है, अपनी साक्षी से दोष प्रकट करना ये निंदा है, और गुरु की साक्षी में दोषों के लगने पर प्रायश्चित लेकर शुद्धि करना ये शुद्धि है। तो इस प्रकार के 8 प्रकार के शुभोपयोग हैं, ये शुभोपयोग हैं। और जब शुद्धोपयोग में रहने वाला मुनि अगर इस शुभोपयोग में आता है तो उसके लिए ये विषकुंभ के समान। लेकिन जो नीचे हैं वो शुभोपयोग में रहने का प्रयास करते, उनके लिए ये सारी की सारी द्रव्य क्रियाएं संभव है और करते हैं। लेकिन मैं जिंदगी भर प्रतिक्रमण ही करता रहूं तो ये मान के बैठ जाएं तब तो वो विषकुंभ हो जाए। प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है भाई? अब क्षमा याचना करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि अपराध करने। अपराध का अर्थ मैंने पहले बताया, निज स्वभाव को भूला हुआ है, निशुद्धात्मा में रमण नहीं कर पा रहा, यह अपराध है। और जब अपराध नहीं करेगा तो उसको प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी प्रतिक्रमण आप करने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए वो विषकुंभ है, क्योंकि मैं आत्मा में नहीं रह पा रहा हूं तो प्रतिक्रमण करके अपने अपराधों की आलोचना कर रहा हूं, तो उसको उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये निष्कर्ष इसमें हम समझे ये निकलता है कि प्रतिक्रमण आदि जो 8 भेद रूप शुभोपयोग है वह सविकल्प अवस्था में तो अमृत कुंभ है, पर परमोपेक्षा संयम रूप निर्विकल्प अवस्था में वह विषकुंभ के समान है। बहुत सुंदर समय सार कलश में आचार्य अमृत चंद्र ने इस चीज को समझाया है कि अतो हता प्रमादिनो गता सुखसीनताम प्रलीनम चापल मुनमुलित मालंबनम आत्मन्नेवालानितम च चित्तमासं संपूर्ण विज्ञान घनोपलब्धे। क्या सारा जितना मन में शंकाएं है ना उस सबका समाधान इस पंक्ति में करते हैं कि अरे सुख से बैठे हुए प्रमादी जीवों को तो ताड़ना की ही है जो सुख में है, किंतु जो निश्चय नय का आश्रय लेकर प्रमादी होकर प्रवर्तन कर रहे हैं उनको ताड़कर उद्यम में लगाया है, चपलता का नाश किया है। जो व्यवहार के पक्ष में द्रव्य प्रतिक्रमणादि में ही संतुष्ट हो जाते हैं कि मैंने तो प्रतिक्रमण पाठ पढ़ लिया, सब हो गया, पाठ पढ़ लिया हो गया, उनके लिए कह रहे हैं कि इसका आलम्बन छोड़कर तुम संपूर्ण विज्ञान घन आत्मा की प्राप्ति जब तक न हो उस चैतन्य आत्मा में चित्त को लगाए रहो, चित्त को स्थिर किए रहो, यही योग है, यही मोक्ष है। और एक बात और महत्वपूर्ण उन्होंने कहा, यत्र प्रतिक्रमण, ये बिल्कुल आपके जो मन में विषकुंभ अमृत कुंभ को लेकर जितनी भी शंकाएं होती हैं उस सब का समाधान इस पंक्ति में है, जहां वो कह रहे हैं यत्र प्रतिक्रमणमेव विषम प्रणीतम, जहां प्रतिक्रमण कोई विष कह दिया है तो तत्र अप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात्, तब वहां अप्रतिक्रमण सुधा माने अमृत कैसे हो सकता है? जब प्रतिक्रमण कोई विषकुंभ कह दिया तो अप्रतिक्रमण अमृत थोड़ी हो जाए, वो वहां सुधा थोड़ी हो जाएगी, वो अमृत के रूप में थोड़ी हो जाए। तत्विम प्रमाद्यति जनः प्रपतन्यधो अधः किम नो मूर्धम मूर्धम अधिरोहति निष्प्रमादः। नीचे गिरता हुआ, जहां प्रतिक्रमण कोई विष कह दिया वहां अप्रतिक्रमण सुधा या अमृत कैसे हो सकता है? इसलिए यह मनुष्य नीचे नीचे गिरता हुआ प्रमाद रूप क्यों होता है? निष्प्रमादी होकर ऊंचा ऊंचा क्यों नहीं चढ़ता?
बताओ ऊंचा ऊंचा क्यों नहीं चढ़ता? जैसे मैं आपको बताऊं, अधिकतर लोग जो मंदिर नहीं जाते हैं, दर्शन करने नहीं जाते हैं, और वो अपने डिफेंस में एक बात बोलते हैं, बहुत सरल तरीके से इस बात से, क्या वो एक कहते हैं कि देखो मंदिर जाने अकेले से धर्म नहीं होता। ऐसा आपको बोलेंगे, जो मंदिर नहीं जाते हैं वो ये बोल करके स्वयं को आध्यात्मिक सिद्ध करने को। उनसे पूछो तो क्या मंदिर नहीं जाने से धर्म होता है? उनको ये भी नहीं मालूम, बस ये जानते हैं मंदिर नहीं जाने से धर्म नहीं, मंदिर जाने से धर्म नहीं होता है। तो मंदिर जाने से धर्म नहीं होता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो जिस दशा में, जिस प्रमाद दशा में बोल रहा है, इस प्रमाद दशा में उसका ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो जाना नहीं चाहता है और उसने कहीं ये सुन लिया कि अकेले तीर्थ करने से, मंदिर करने से धर्म नहीं होता, तो उसको आनंद आ गया। तो ये बहुत अच्छी बात, स्वच्छंदता का पोषण हो गया। तो जो प्रतिक्रमण कर नहीं रहा है और प्रतिक्रमण विषकुंभ है ऐसा सुन करके, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, देखो उसमें भी लिखा है प्रतिक्रमण विषकुंभ, तो इस तरह छल ग्रहण कर लेते हैं। तो कुंद कुंद आचार्य शुरू में ही कर दिया, छलम न घेतव्यम, उसको गंभीरता से पढ़ो। बहुत अच्छी 2 कारिकाएं और कही हैं, क्योंकि समय हो चुका है, अब उसकी चर्चा ज्यादा आगे नहीं करेंगे, लेकिन इतना मात्र उसका भाव बताते हैं जो आचार्य अमृतचंद्र ने कलशों में कहा है कि कषाय के भार से भारी होने को आलस्य कहा जाता है। आलस्य की परिभाषा भी याद कर लें, किसको कहते हैं? कषाय के भार से भारी होना, उसको ही प्रमाद कहते हैं, प्रमाद। इसलिए प्रमाद युक्त आलस्य भाव शुद्ध भाव कैसे हो सकता है? मैं प्रतिक्रमण विषकुंभ, इसलिए मैं प्रतिक्रमण नहीं करूंगा, ऐसे ये नहीं है। वो कि मैं चूंकि आत्मानुभूति में लीन हो गया है इसलिए वो प्रतिक्रमण नहीं कर रहा, वो अपराध नहीं कर रहा है इसलिए उसको प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, कर नहीं रहा है, नहीं, प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि वो अपराध कर ही नहीं रहा है, ऐसी स्थिति, इसलिए उसको वहां पे कहा। इसलिए आत्मीकरण से भरे स्वभाव में निश्चल हुआ मुनि परम शुद्धता को प्राप्त होता है और थोड़े समय में ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष निश्चय से शुद्धता को करने वाले संपूर्ण पर द्रव्यों को छोड़ करके आप अपने निज द्रव्य में लीन होता है, वह पुरुष नियम से सब अपराधों से रहित होता हुआ बंध का नाश कर देता है और नित्य ही उदय रूप और अपने स्वरूप की प्रकाश ज्योति से निर्मल उछलता हुआ चैतन्य रूप अमृत के प्रवाह से अपनी महिमा को पूर्ण करके परम शुद्ध होता हुआ कर्मों से छूटकर मुक्त हो जाता है। यही पूरे मोक्षाधिकार का सार है। मैंने संक्षेप में आपको सारी गाथाओं को लेते हुए आचार्य अमृतचंद्र की टीका, आचार्य जयसेन की टीका, पंडित बनारसी दास जी का चिंतन, इसको लेते हुए मैंने आपको मोक्षाधिकार के सार रूप को बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। आशा है सभी इसी प्रकार विशुद्धि को प्राप्त करके कर्मों से मुक्त होंगे। नमो जिणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर निकांत जी का समय सार के समय सार के मुख्य अधिकार के माध्यम से बहुत सुंदर चित्रण सुन रहे थे। डॉक्टर के चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है, आत्मा और बंध के पृथक